मूवी की शुरुआत में हम लेरिसा और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो हनीमून मनाने के लिए वर्ल्ड टूर पर जा रहे होते हैं। अपनी टिकट बुक करवाने के बाद वो प्लेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन लेरिसा की एक अजीब आदत होती है, उसे सीट बेल्ट बांधना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो अपने हस्बैंड के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक होते हैं, प्लेन स्मूथली टेक ऑफ करते आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, मौसम भी बिल्कुल ठीक होता है, सभी पैसेंजर बड़े सुकून से सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक फाइटर जेट तेजी से आकर प्लेन से टकरा जाता है, जिससे प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन तेजी से डैमेज होने लगता है, जिससे प्लेन की कैबिन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मुसाफिर हवा के साथ प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। लेरिसा ने भी सीट बेल्ट नहीं बांधा होता और वो उड़ते हुए प्लेन के पिछले हिस्से में जा गिरती है, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके एक सीट को पकड़ लेती है और तब एक जोरदार धमाका होता है, जिससे प्लेन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। लेरिसा का हस्बैंड जिस हिस्से में होते वो तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन जिस हिस्से में लेरिसा होती है वो अभी तक हवा में होता है। लेरिसा खुद को संभालती और किसी तरह सीट पर बैठकर जल्दी से सीट बेल्ट बांध लेती है और तभी वो हिस्सा भी घूमता हुआ नीचे की तरफ जाने लगता है और एक जंगल में क्रैश कर जाता है। लेरिसा की जब आंख खुलती है तो खुद को जंगल में पाती है और उसे हर तरफ प्लेन का मलबा बिखरा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उड़ने की कोशिश करते तो उसे पता चलता है कि एक राड उसकी टांग के आर पार हो चुका है। ये देखकर वो बड़ी हिम्मत करती है और उस राड को टांग से बाहर निकालती है और उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाती। तभी उसे पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़के की काफी टाइम पहले ही मौत हो चुकी है, जिससे लेरिसा की ये उम्मीद भी दम तोड़ जाती है। वही दूसरी तरफ हम रशियन मेजर को देखते हैं, जिस हादसे की खबर मिल चुकी होती है और वो रेस्क्यू टीम को प्लेन क्रैश वाली जगह की तरफ भेज देता है। वही दूसरी तरफ हम लेरिसा को देखते हैं, जिसे एक मच्छर काटता है तो उसकी आंख खुल जाती है और तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो खुद को संभालती है और उस लड़की की लाश से स्कार्फ उतार कर बाहर आती है और उसकी मदद से हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करते, लेकिन पायलट उसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। ये देखकर लेरिसा लंगड़ाती उस हेलीकॉप्टर की आवाज का पीछा करने लगती है। रास्ते में उसे एक नदी भी मिलती है, जिसे वो जी भर के पानी पीती और अपना मुंह धोने के बाद बहुत सारा पानी एक प्लास्टिक बैग में स्टोर कर लेती है और वापस उसी क्रैश वाली जगह पर आती है, जहाँ उस मरी हुई लड़की का कोट उतार लेते क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और एक लाठी के सहारे फिर से उस तरफ जाने लगते जहाँ वो हेलीकॉप्टर गया था। कई घंटे लगातार पैदल चलने के बाद लेरिसा आखिरकार खुले मैदान तक पहुंच जाती है, लेकिन वो इस बात से जानती कि वहाँ पर एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है और वो होती है दलदल। जैसे लेरिसा आगे बढ़ते उस दलदल में फंस जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल के अंदर जाने लगती, लेकिन हिम्मत करके दरख्त की एक टहनी को पकड़ लेती और किसी तरह से बाहर आ जाती है। लेकिन वो इतनी थक चुकी थी कि बाहर निकलती उसकी आंख लग जाती और जब काफी टाइम बाद उसकी आंख खुलती है तो वो फौरन से खड़ी होती है और इस दफा वो पहाड़ी वाला रास्ता चुनती है। उसे उम्मीद होती है कि ऊपर पहुंचने के बाद उसे कोई तो देख लेगा। वो लंगड़ाती हुई लाठी के सर ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे एक टाइगर देख लेते और उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लेरिसा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग पड़ती है और भागते हुए गड्ढे में जा गिरते जहाँ वो टाइगर नहीं उतर सकता था और उस जगह से चला जाता है। उसके जाते लेरिसा खड़ी होते और किसी तरह से चोटी तक पहुंच जाते, जहाँ पहुंचने के बाद उसे प्लेन का वो हिस्सा दिखाई देता है जिसमें उसका हस्बैंड होता है। वो जल्दी से नीचे उतरते, लेकिन नीचे उतरने के बाद जब नदी क्रॉस करते तो नदी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके किसी तरह से बाहर आती और प्लेन के उस हिस्से को चेक करती है। उसे वहाँ पर पायलट की डेड बॉडी मिलती है। तभी लेरिसा की नजर एक इमरजेंसी किट पर जाते हैं, जिसमें एक फ्लेयर गन भी होती है। वो जल्दी से फ्लेयर गन उठाकर फायर करती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं होता। कुछ दूर आगे जाने पर उसे अपने हस्बैंड की डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने और लेरिसा की स्केचेस बना रखी थी, जिससे लेरिसा को लगता है कि वो जरूर कहीं आसपास होगा। और जब वो चेक करते हैं तो उसे अपना हस्बैंड एक गड्ढे में गिरा हुआ मिलता है। वो बहुत खुश होकर उसके पास जाते, लेकिन जब उसे चेक करते तो उसे पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती। उसे जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और तभी उस नदी के करीब एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसके आवाज सुनकर लेरिसा बड़ी मुश्किल से बाहर आती और फ्लेयर गन चलाती है, जिससे एक रेस्क्यू ऑफिसर उसे देख लेते और उसके पास आते और उसे अपनी जैकेट पहनाता और इसके बाद लेरिसा को रेस्क्यू कर लिया जाता है और यहीं पर हमारे इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बनाई गई थी, जब 1981 में रशियन एयरलाइन की एक फ्लाइट फाइटर प्लेन से टकरा गई थी, जिसमें सिर्फ एक औरत ही बची थी, जिसकी कहानी हम आज की इस मूवी में देख चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।